लेने का काम किया, क्योंकि जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री जी की सरकार बनी थी तो उन्होंने संकल्प लिया था कि हमारी सरकार पूरे 5 वर्ष गरीब की कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने का काम करेगी। उसी का एक स्वरूप था कि गांव-गांव तक, घर-घर तक लोगों के जनधन के खाता खोले गए। जब जनधन के खाता खुल रहे थे तब विपक्षी हंस रहे थे, कह रहे थे खाता तो खोल रहे हैं लेकिन उनमें पैसा कहां से आएगा। लेकिन उनको मैं जवाब देना चाहता हूं कि जो 2000 रुपए की पेंशन आ रही है प्रधानमंत्री निधि हमारे किसान भाइयों के लिए, अगर वो 2000 वहां दिल्ली से चलती है तो 2000 के 2000 उसके खाते में आते हैं, 1999 नहीं होता है। ये है जनधन का खाता। अगर किसी को वृद्धा पेंशन मिल रही है तो अगर 500 रुपए की पेंशन है तो उसके खाते में पूरे 500 के 500 रुपए आ रहे हैं। पहले राजीव गांधी जी ने कहा था सन 85 में कि जब 100 रुपया केंद्र से भेजा जाता है तो 10 रुपया खाते में पहुंचता है, 90 रुपया लोग बीच के अधिकारी, कर्मचारी और दलाल खा जाते हैं। उस व्यवस्था को दुरुस्त करने का अगर किसी ने काम किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इसके खाते खुलवाए थे। मोदी जी ने, लोग भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे थे। लोग कहते थे कि मोदी जी ने कहा 14 लाख रुपया खाते में आने वाले हैं। मोदी जी ने ये नहीं कहा था, आप जवाब दे सकते हैं। मोदी जी ने कहा था इतना काला धन बाहर है कि अगर एक आदमी के हिस्से की बात करें तो 14 लाख के बराबर होता है। ये नहीं कहा था। आपके पेंशन को भेजने की बात की थी। जनधन का खाता जब खुला था 5000 तक का उसमें ओडी है, ओवरड्राफ्टिंग है उसकी। अगर आपके खाते में 1 रुपया नहीं है लेकिन आप 5000 रुपए तक की उससे ले, और 20% अन्य है। अब आपको अपने गांव और अपने क्षेत्र के विकास के बारे में चिंतन करना होगा। आपको आगे बढ़ के सरकार की योजनाओं को घर घर तक कुंडी खटखटा के पहुंचानी पड़ेगी। आपको जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उसको राशन कार्ड दिलाना होगा। आप देखिए आज प्रधानमंत्री जी 5 तारीख को 2 बार राशन 5 किलो 1 यूनिट पर मुफ्त मिलने जा रहा है। ये छोटी उपलब्धि नहीं है। किसी बड़े आदमी की अगर कोई योजना होती, कांग्रेस की योजना होती तो वो 5 किलो यहाँ तक नहीं पहुंचती, वो कागजों पे सिमट कर रह जाती। लेकिन योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार जिस ईमानदारी से काम कर रही है, हमें लगता है हर गरीब को आगे बढ़कर उसका लाभ लेना चाहिए। जो जागरूक नहीं है, हम सभी वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे हैं, जो लोग जागरूक नहीं हैं वो लोग आगे बढ़ के अपने पड़ोसी को, अपने मोहल्ले वाले को, सबको जागरूकता का इस अभियान में शामिल करें और लोगों को जागरूक करके उनको पेंशन दिलाएं, उनको प्रधानमंत्री किसान निधि का पैसा दिलवाएं, उनको शौचालय दिलवाएं, उनको आवास दिलवाएं। क्योंकि हमारे जितने भी प्रधान बने हैं, ज्यादातर प्रधान हमारी इसी मेहनत से बन गए कि उन्होंने लोगों के राशन कार्ड बनवा दिए, लोगों की पेंशनें करवा दी। आज उनको प्रधानी का जो श्रेय मिला है, वो प्रधान का चुनाव जो है बहुत कठिन चुनाव है। प्रधानी का चुनाव सबसे ज्यादा कठिन है। विधायक और सांसद के चुनाव में एक बार लहर काम करती है। लहर कैसी काम करती है कि मोदी जी के नाम पर, योगी जी के नाम पर चुनाव हो जाता है। लेकिन जो प्रधानी का चुनाव होता है वो एक एक घर से, एक एक दरवाजे से आपको निकालना पड़ता है। क्योंकि हमारे लोग तो इतना तक बता देते हैं कि इस बार हम अगर जीतेंगे तो 13 वोट से जीतेंगे। इतना बड़ा भी आंकड़ा था मेरे पास। उनमें से जब 3 वोट नहीं पड़े तो वो 12 वोट से 10 वोट से जीते और आके बता गए कि भैया हम आपको 13 बता गए थे, 3 वोट नहीं पड़ पाए। फलाने घर का 1 वोट नहीं पड़ा, उनके घर का 1 नहीं पड़ा, उनका 1 उनका मिला नहीं। तो ये पूरी व्यवस्था अगर किसी के पास है तो हमारे सम्मानित ग्राम प्रधान के पास है। तो मैं आपसे निवेदन और आग्रह करूंगा कि सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम हमारे कार्यकर्ताओं को करना है। और हमारा एक एक कार्यकर्ता पिछले 4 वर्षों से सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम कर भी रहा है। और सरकार की योजना तभी सफल होती है